मनोज यादव जी, आपसे चर्चा की शुरुआत कर रही हूँ। हर बार कहा जाता है विपक्षी पार्टियां कि देखिएगा मुद्दों की बात शुरुआत में करती है चुनाव की बीजेपी, और आते आते आखिर में जब वोटिंग होने वाली होती है उससे हफ्ता 10 दिन पहले बीजेपी मंदिर की बात करेगी, मस्जिद की बात करेगी, हिंदुत्व की बात करेगी, मतलब मुख्य मुद्दों से हट जाती है। क्या इस बार ये गुजरात विधानसभा चुनाव मुद्दों पे नहीं होने जा रहा है? यही मुद्दे जो हर बार जिससे बीजेपी को माइलेज मिलता है वही उठाए जाएंगे? देखिए विपनेश जी, भारतीय जनता पार्टी मुद्दों की ही राजनीति करती है और भारतीय जनता पार्टी का जो वाइब्रेंट मॉडल है, गुजरात का मॉडल, उसकी बात करेंगे हम लोग। और निश्चित और स्वाभाविक रूप से हम लोग बात करेंगे जहां कर्फ्यू मुक्त गुजरात हुआ है, जहां शांतिपूर्ण गुजरात बना, समृद्ध गुजरात बना है, जहां किसानों की आय 9,000 करोड़ से लेकर के 2,93,000 करोड़ बढ़ गई है, जहां 0% के ऊपर उनको ब्याज मिलता है, जहां पर 24 घंटे हमको बिजली मिल रही है, जहां पर हमें हर घर नल के माध्यम से जल मिल रहा है। तो ये सब हम विकास के मुद्दे लेके जाएंगे। जनता हमें आशीर्वाद दे रही है, तो आशीर्वाद देने का कारण क्या है? उसका कारण यह है कि लगातार 27 सालों से केवल कांग्रेस पार्टी घोषणा पत्र ही जारी करती रही है और बड़ी बड़ी बातें करती रही है कि भाजपा का एंटी इनकम्बेंसी है, ये है, नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ कितना दुष्प्रचार किया, उनके अपशब्द बोले जाते हैं, उनके परिवारों को घेरा जाता है। तो ये इस तरह की राजनीति कौन करता है? और तुष्टीकरण की राजनीति की शुरुआत किसने किया? अभी इन्हीं के प्रदेश अध्यक्ष से कांग्रेस के, वो बोल रहे थे कि ये देश के संसाधनों पर, प्रदेश के संसाधनों पर मुसलमानों का अधिकार होना चाहिए। तो बताइए किसने किसकी राजनीति शुरू की है? कौन से मुद्दे हैं इनके पास में? वहीं आम आदमी पार्टी किस तरह की ओछी हरकतें करती है। विपनेश जी, मैं एक बात कहूंगा कि तुनीर में तीर नहीं, तुनीर में तीर नहीं, और यही कारण है कि ये लगातार केवल ये गरजने वाले बादल है, बरसने वाले बादल नहीं है कांग्रेस पार्टी। और जहां तक आम आदमी पार्टी के सवाल है, ये तो चोर मचाए शोर, तो चोर लगातार शोर मचाता रहता है। जैसे आपके विश्लेषक ने बताया कि लगातार इनका शोर सुनाई देता है, तो चोर हमेशा शोर मचाए रखता है। किस तरह से इनके देखिए कैश फॉर टिकट का मामला सामने आया और किस तरह से दिल्ली के हालात कर दिए है। तो ये ना दोनों लोग ना 3 में है ना 13 में है। भारतीय जनता पार्टी अपने मुद्दों को लेकर के, अपने विचारधारा को लेकर के, अपने विकास के कार्यों को लेकर के हमारा नेतृत्व जाएगा। ये तो आप कह रहे हैं, ठीक है, हम सुन भी रहे हैं, लेकिन मैंने सवाल इसलिए पूछा कि बीजेपी शिक्षा, रोजगार, महंगाई की बात ना करके अमित शाह मंदिर की तारीख का ऐलान कर रहे हैं, सावरकर का जिक्र कर रहे हैं। क्या ये मुद्दे हैं, इन पर बात होनी चाहिए, या जो मूलभूत समस्याएं हैं जिससे आम जनता गुजरात की पीड़ित है उन पर बीजेपी को बात करनी चाहिए मंच पर खड़े होकर? इसलिए कहा कि आते आते डाइवर्ट करते हैं आप पूरे मुद्दे को। देखिए विपनेश जी, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी जनकल्याणकारी नीतियों की भी बात करेगी, लेकिन राम मंदिर का एक मामला था जो लगातार कांग्रेस पार्टी लगातार राम के अस्तित्व को नकारती रही, राम मंदिर के मामले को अटकाती रही, और लगातार वो अगर वो मामला शांतिपूर्ण तरीके से हल हुआ तो निश्चित रूप से उसकी चर्चा की जानी चाहिए। 370 जिसका दंश पूरे भारत ने झेला, आतंकवाद का दंश जम्मू कश्मीर ने झेला, हमारे कश्मीरी पंडितों ने झेला, तो उस 370 की चर्चा क्यों ना किया जाए? सरदार पटेल के संकल्प को पूर्ण करने का काम अगर किसी ने किया तो नरेंद्र मोदी जी ने किया, क्या क्यों नहीं किया जाए? उन दंश से, उन समस्याओं से निजात अगर दिलाने का काम किया भारतीय जनता पार्टी ने किया है। जहां तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है, सावरकर जी के बारे में राहुल गांधी जी को इतिहास पढ़ लेना चाहिए कि 2-2 बार आजीवन कारावास कैसे दिया जाता है। और मैं तो ये पूछना चाहता हूं, क्या इटली से वो पत्र मिला है क्या उनको, या उनके दादा फिरोज गांधी के वहां, फिरोज खान के यहां से उनको वो पत्र मिला था क्या राहुल गांधी को? राहुल गांधी जी बोल रहे हैं कि अंबेडकर जी, अरे अंबेडकर जी का भी इन्होंने अपमान किया, भारत रत्न देने का हमने काम किया, बाबा साहब अंबेडकर के पंचतीर्थ बनाने का काम हमने किया, सरदार पटेल का लगातार इन्होंने अपमान किया, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का इन्होंने लगातार अपमान किया। तो क्या विपनेश जी ये बताइए कि ये अगर मुद्दे अगर उठाए जाए तो क्या उनका जवाब नहीं देना चाहिए? राजनीतिक होने के कारण, एक पार्टी दल, एक विचारधारा वाली पार्टी होने के कारण। तो अगर हम जनकल्याणकारी योजनाओं की बात कर रहे हैं तो राम मंदिर की बात क्यों नहीं किया जाए? जब ये तुष्टीकरण की राजनीति करने पर उतारू है, ये बोल रहे हैं देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है, तो क्या बताइए क्या उसका जवाब नहीं दिया जाए कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास के साथ हम मूल मंत्र के साथ हम लोग चल रहे हैं? ये तो आपकी बात रही, लेकिन जनता तय कर रही है कि उनके लिए जरूरी क्या है और उनके मतलब की बात कौन सी पार्टी कर रही है। मैं कांग्रेस जी, हाँ बोलिए बोलिए मनोज जी। मैं आती हूँ, फिर दोबारा आती हूँ, आपकी वॉइस भी ब्रेक हो रही है। मनोज जी आती हूँ। देखिएगा भारतीय जनता पार्टी की सरकार। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए
न्यूज 24।